मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम मैथ की एक्सरसाइज 1.1 के साथ हाज़िर हैं। और इससे पहले मैंने मैट्रिसेस को मैट्रिसेस के लेक्चर अपलोड किए थे और उसमें मैंने बयान किया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और उसकी टाइप्स कौन सी हैं, आर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, वो मैंने पिछले लेक्चर्स में बयान किया था। तो आज हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं। और इस एक्सरसाइज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, कि इनमें से जो है हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं। तो मैंने पहले बयान किया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों, इक्वल हों, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ना हो, बराबर ना हो, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके अंदर देखते हैं कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं और ये कौन सी टाइप है, मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। तो इसमें देखें हमारे पास एक और एक दो रोज हैं इसमें, और एक दो कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है, ये हमारे पास मैट्रिक्स की जो टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स है ये हमारे पास। उसके बाद क्या हमारे पास पार्ट 2 है, हमारे पास बी मैट्रिक्स है और इसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और एक दो और एक 3, ये 3 कॉलम हैं। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास पार्ट 3 है जिसके अंदर 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, के ये जो नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका आप ऑर्डर लिखें। ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, वो मैंने आपको तफसील से बताया था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ये होता है कि मतलब एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक हमारे पास कॉलम दिया हुआ है, तो उसमें हमारे पास मतलब कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर देखें 1 और 1 2 हमारे पास 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर ये हमारे पास 1 रो और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, ऑर्डर इज इक्वल टू 1/1। और इस तरह हमारे पास पार्ट 3 है, इसका जो ऑर्डर है हमारे पास, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 2 3। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3/2 है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, के ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये हमें बताएं या ये हमें दें। तो ये हमारे पास पहला जो एलिमेंट है A12, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इस पहले जो नंबर, ये पहला नंबर 1 जो लिखा हुआ है, इससे मुराद है कि रो, पहली रो, और इससे जो मुराद है, इससे मुराद कॉलम के दूसरा कॉलम। पहली रो और दूसरे कॉलम में जो हमारे पास नंबर है वो पिक करना है हमने। पहली हमारे पास रो ये है, पहली रो, और उसका दूसरा कॉलम ये है। तो पहली रो और दूसरे कॉलम पे हमारे पास कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर मतलब हमारे पास A12, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2। तो इसका आंसर A12 का आंसर जो है वो 2 है। और उसके बाद हमारे पास A23 के हमारे पास दूसरी रो और तीसरा कॉलम, वहाँ मतलब इस दूसरी रो और तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो पिक करें। तो A23 पे हमारे पास 0 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 0 है। और उसके बाद हमारे पास A32 मतलब तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो है हमारे पास और दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, 1। तो A32 इसका जो आंसर है वो हमारे पास 1 है। और इस तरह हमारे पास A43 चौथी रो और तीसरा कॉलम, तो ये हमारे पास चौथी रो है और तीसरा कॉलम, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट जो लिखा है वो क्या है, 6। A43 इसका जो आंसर है वो हमारे पास 6 है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
मैट्रिसेस आर इक्वल, कि इनमें से आप ये बताएं कि कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो शराइत हैं। पहली जो हमारे पास शर्त है वो ये है कि दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो, मतलब दोनों जो मैट्रिसेस हों वो एक जैसे आर्डर वाले हों। और उसके बाद हमारे पास दूसरी शर्त ये है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम हों। अगर ये दोनों शराइत मतलब अगर कोई दो मैट्रिसेस पर पूरी होती हैं, मतलब उन पर सही उतरती हैं, तो उन दो मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। तो ए मैट्रिक्स को हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल है। ए मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास क्या है, 2/2 है। और उसके बाद बी मैट्रिक्स का भी हमारे पास आर्डर 2/2 है। आर्डर के लिहाज से तो ये दोनों मतलब सही है, इक्वल हैं। लेकिन अब एलिमेंट्स को देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, कि क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिहाज से ये इक्वल हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये सेम हैं। उसके बाद 5 सही है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो इस वजह से ये दोनों इक्वल नहीं हैं। अब हम इससे आगे वाले मैट्रिक्स को देखते हैं। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमारे पास 1+1 मतलब 2, यहाँ पे 2 है हमारे पास और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे भी सेम हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे भी 3+2 5, तो ये भी सेम है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो एलिमेंट है यहाँ हमारे पास A21 जो है हमारे पास 1 है और यहाँ 4 है, तो ये सेम नहीं है, तो इसलिए ए और सी भी आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद डी मैट्रिक्स है, और डी मैट्रिक्स को हम देखते हैं, और डी मैट्रिक्स का पहले आर्डर हमारे पास क्या है, 2/2 है, और इस ए मैट्रिक्स का आर्डर भी 2/2 है, तो पहली शर्त पूरी होती है। उसके बाद दूसरी शर्त देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं, इक्वल हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, सही है। और उसके बाद यहाँ 5 है और यहाँ 4+1 5, और इसके बाद हमारे पास ये एलिमेंट यहाँ हमारे पास A21 जो है वो 1 है, और यहाँ भी A21 हमारे पास 1 है, ये भी सेम है। और उसके बाद ये हमारे पास A22 जो है हमारे पास 3 है, और यहाँ भी A22 हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब हमारे पास A और D मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे A = D मैट्रिक्स। A और D जो है हमारे पास ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। और उसके बाद हम B और C को देखते हैं। यहाँ पे देखें 2 है और यहाँ भी 2, 1+1 2, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, और यहाँ 3 है और यहाँ 2+1 3। तो इसका मतलब B और C भी क्या है, हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस थे। उसके बाद क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट A = दिस एंड B = दिस फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ V U V W आर A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस। कि अगर हमारे पास A और B इक्वल मैट्रिसेस हों तो इसमें से हम क्या करें, U V और W की वैल्यू फाइंड करें। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल ले लेते हैं। ये हमारे पास 2 -3 U 0 = V -3 5 W। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों कौन से मतलब हमारे पास मैट्रिसेस हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, क्योंकि उसने यहाँ कहा है हमें क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये कौन से मैट्रिसेस हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल के लिए हमने दो शर्तें पढ़ी थी कि पहली ये है कि इनका आर्डर सेम हो, दूसरी ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट है 2 है, और ये आपस में क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास A11 है और ये भी A11 है। तो क्या करेंगे हम 2 = V, या इसको हम V = 2 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास V की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या हमारे पास यहाँ -3 और यहाँ -3 है, सही। और उसके बाद क्या हमारे पास यहाँ U है और यहाँ 5 है। तो क्या करेंगे हम U = 5, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ 0 है और यहाँ W है, तो 0 = W और W = 0। तो ये हमारे पास U V W के आंसर आ गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इस एक्सरसाइज के हमारे पास 2 क्वेश्चन बाकी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करूँगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।